थोड़ा सा एक भोजपुरी गीत दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो गीत भैया लोग आप लोग सुन रहे होंगे। भैया जी प्लीज सुन लीजिए, एक भोजपुरी गीत खूब बज रहा है। कौन सा? और मैं समझता हूँ मुझसे अच्छा क्रांति जी गाएंगे। बिल्कुल। कि चोरी से चुप कैसे अरे लेके गई थी मैं बाजार उसको, न लहंगा दिलाया बोला चलो खिसको। ये उम्र विचार कभी मेरे मन की किया ही नहीं, कैसे? कभी मेरे मन की किया ही नहीं। शुक्ला जी बिल्कुल हल्का सा मैटर है, बस हल्का सा मैटर, लेकिन आपके लिए लेटर तो है ही। लेटर शुक्ला जी समझो। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। यक्ष किन्नर गंधर्व ऋषि मुनि नर नारी सबको आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं किया। माता सती ने जाना तो कहा स्वामी पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। तो कहा हाँ तो क्या हो, कहा वहां चलोगे नहीं? तो बोले नाने कहा बिना निमंत्रण। तो सती ने कहा पिता के यहाँ अगर पुत्री बिना निमंत्रण के भी चली जाए तो कोई अपमान नहीं, अपमान वाली बात नहीं होती। ना ना। भोलेनाथ ने कहा अगर पुत्री अपनी ससुराल में है और वहां निमंत्रण नहीं गया है तो पुत्री को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही। सती जी नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगी। और जब जाऊंगी कहा तो भोलेनाथ भी और जोर से बोलने लगे नहीं बिना मेरी अनुमति के तुम नहीं जा सकती हो। बैठो चुप्पे घर में। अब जब ये कहा तो माता सती क्रोधित हो गई। उन्होंने वहां पर 10 महाविद्याएं प्रकट कर दी। तो जिस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं, तो माता काली मिल रही है। किसी तरफ जा रहे हैं तो किसी तरफ बगुला मुखी मिल रही है। 10 दिशाओं में माता मिल रही है। भोलेनाथ जिधर से भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं तो उधर भी माता, उधर भाग रहे हैं तो उधर भी भयानक रूप में माता। अब भोलेनाथ घबरा गए। देखिए निडर, इतना निडर रहने वाले आज भोलेनाथ घबरा गए। क्यों? सुनिएगा, अरे काम न आए ना
पहिरे शिव मुंडन की माला। इधर जा रहे हैं उधर ही माता भयंकर रूप लिए मिल रही है। नहीं काम न आए ना और बिच्छू बाला भागी रहे, अरे भागी रहे पहिरे शिव मुंडन की माला। क्यों भाग रहे? अरे रूप भयंकर देखो काली का काला, रूप भयंकर देखो काली का काला, तो ढीली भई शिव अरे की मृग अरे काम न आए ना और बिच्छू बाला भागी रहे पहिरे शिव, भागी रहे पहिरे शिव मुंडन की माला। निवेदन कर रहा हूं कि गतिरोध न पैदा करें, धीरे से प्रसाद वितरण अगर कुछ भी है तो धीरे से कर लें। अरे रूप भयंकर देख, अरे काली का काला, तो ढीली हुई शिव की मृग छाला। अब भागी रहे शिव जिधर जिधर है, भागी रहे शिव जिधर जिधर है, तो मिलती भवानी उधर उधर है। अरे हो रही टस से मसीही नहीं, की तरह खड़े मिल रही है। अरे हो रही टस से मसीही नहीं, इसलिए चल रहा कोई मेरा बस ही नहीं। अब बचने की कोई छस ही नहीं, क्योंकि खाए रही है, अरे खाए रही घरवाली, घरवाले पर तरस ही नहीं। खाए रही घरवाली, घरवाले पे तरस ही तरस ही नहीं, तरस ही नहीं, तरस ही से बोलिए शंकर भगवान की आइए। हाँ तो मैं नमस्ते करके चला जाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, कह रहे मैं मन से बूढ़ा नहीं हूँ, तन से बूढ़ा हूँ। दिल की हसरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। दादा कभी कभी जब बहुत पुराना कुकर हो जाता है और गैस नहीं बन पाती तो बेलन से ठोका जाता है। कभी कभी उस कुकर से हवा ही निकलती है केवल। जब कुकर ज्यादा पुराना हो जाता है तो प्रेशर बन नहीं पाता उसमें, और ये जबरदस्ती का प्रेशर है जो आप बना रहे हो। अब सीटी बज रही है नहीं बज रही है तो आप जाने। सीटी तो केवल फिस हो रही है। मैनेजर, जबरदस्ती की सीटी है। मैनेजर, लेकिन आपकी हिम्मत को प्रणाम है कि कम से कम इस उम्र में, जिस उम्र में आदमी को चारपाई पर लेटना चाहिए, और क्या, उस उम्र में आप हिम्मत करके गाना गा रहे हैं, हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और क्या, तो मैं चाह रही हूँ कि दादा के सम्मान में एक बार तालियां आप लोग बजाइए, जोरदार तालियां उनके हिम्मत के लिए, कि आप लोगों के आनंद के लिए। दादा चाहे कितना बल लगा रहे हो, लेकिन प्रेशर तो बना ही ले रहे हैं। और क्या, तो वो बना रहना चाहिए, कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। बढ़िया
एक लाइन दादा ने और पढ़ी, जवाब ववाब तो किनारे चला गया। हाँ तुम हो बिटिया हमारी, इसको घर में रख के क्या करोगे? दादा पहली बात तो हमारे गीत को शायद आपने समझा नहीं। वो रावण जब चरणों में राम उनके झुक गए तो दशानन ने कहा कि हे राम आप विजयी हो जाइए। विजयी भाव का आशीर्वाद दे दिया। वो गाना साधारण नहीं था जिसको आपने बिटिया तुम्हारी हमारी में निपटा दिया। वो तो केवल मखौल है, लेकिन गाने की गंभीरता को आपने समझा नहीं। वो रावण स्वयं कह रहा है कि हे राम मैं चाहूं तो ये भी मांग लूं, मैं वो भी मांग लूं, लेकिन मैंने ये नहीं मांगा। मैं केवल इतना मांग रहा हूं कि हे प्रभु कि जब भी हमारा हो यहाँ जन्म तो आपके ही हाथों तो मेरा मरण। चिंता को टालो, चिंता हरने अकुल का करो मेरे तारन करण। कुल का करो मेरे तारन तरन। कहा रावण ने, प्रभु मैं आपके हाथों मरना चाहता हूँ। और भगवान ने भी यही वरदान दिया। अब आप पता नहीं कहाँ का जवाब कहाँ ले गए। बिटिया तुम्हारी हमारी ये सब बातें वहां पर कहाँ हो रही है दादा? क्यों? लेखक महोदय माला तो बहुत बड़ी बड़ी पहन रहे हो। और क्या? क्यों सरस जी, क्यों सरस जी? काम करियो पौवा भर, रुपया ले हो झुआ भर। लेकिन ठीक है, एक लाइन दादा ने बहुत बढ़िया बोली। कौन सी? कि माल ना मिला तो क्या करोगे? अब बिटिया मापे की है दादा। लोग छोड़ते नहीं है। आप करें कीर्तन में, कीर्तन भजन में अगर माल ना मिला तो क्या करोगे? हालांकि इस उम्र में ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए। और क्या? हम तो बस इतना कहेंगे, और क्या? माल की चिंता क्यों करते दादा? माल की चिंता क्यों करते दादा? इस माया जाल का तुम क्या करोगे? क्या? अब तो जहाँ आप टंगे हो वहाँ तो राम नाम करो बस। बस आपको इस उम्र में माल दिखाई दे रहा है। माल की चिंता क्यों करते दादा? माया जाल का तुम क्या करोगे? राम नाम धन की चिंता करोगे। एक कहावत कही जाती है, घर छुआ करे दम बनी रहे। वही वाला हाल है। राम नाम धन की चिंता करो, अब इस धन माल का तुम क्या करोगे? माया जाल का तुम क्या बोलिए सियावर रामचंद्र की। दो लाइनें आपने गाई तो बिल्कुल उतना ही उत्तर है जितना सवाल है आपका। मैनेजर बताओ तबीयत कैसी है? मैनेजर खराब है। मैनेजर साहब बेचारे बीच में गए थे, को आए। ये में तक आए नहीं जान पाए को आए। संडीला के लड्डू आए। कट्टी अच्छा है दादा की तरफ से। के घूंघट में मुखड़ा छिपाने लगी तो रातों की निंदिया चुराने लगी।
निकले हो। इधर वाले बॉक्स से आवाज बढ़ाइए। हेलो हेलो के घूंघट में मुखड़ा छिपाने लगी तो रातों की निंदिया उड़ाने लगी। विकराल रूप चल रहा है। हाँ भोलेनाथ जिधर से जाते हैं वो उधर ही से उन्हें घेर रही है। तो खाने चली घरवाले को घरवाली खाती तरस ही नहीं। एक प्रसंग और मिला दादा, माता ने अपना एक विकराल रूप और रखा। मैया लंबी सी जिभ्या निकाल कर अपने बालों को खोल कर विशाल काली का रूप बनाकर चलने लगी। और मैया का कोप इतना तेज है कि उस जो भी आता है आगे, चाहे देवता हो चाहे दैत्य, मैया सबका संहार कर रही है। देवता सोचने लगे कि अगर हम जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे। हाँ। इनको मनाने के लिए, इनका क्रोध शांत करने के लिए इनके पति को बुलाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बुलाया और भोलेनाथ करते क्या है जरा सुनिए। सुनिए के धरा रूप काली का जब हिम बाला, असुर सभी माँ का निराला। जितने असुर आ रहे मैया सबको तहस नहस किए दे रही है। हाँ। और आपने चित्रों में भी देखा होगा आखिर हुआ क्या क्या कि जग को बचाने आया वो भोला भाला, और क्रोध कैसे शांत हो ये सोचे डमरू। कैसे शांत हो तो भोलेनाथ ने किया क्या क्या, निकली के निकले ना मुख से कोई वचन है। भगवान भोलेनाथ कुछ बोले नहीं। हाँ। माता रानी के पैरों के नीचे लेट गए। और आप लोगों ने चित्र भी देखा होगा कि माँ भवानी दौड़ कर आई और मैया का क्रोध शांत करने के लिए भोलेनाथ उनके चरणों के नीचे लेट गए तो माता का पैर अपने पति के सीने पर पड़ा और मैया की जिभ्या बाहर निकल आई तो पंक्ति कह रही है, निकले ना मुख से कोई वचन है तो सीने पे भोले रखा चरण है। तो लिखना पड़ा क्या, महाकाल की महाकाली, महाकाल की महाकाली रही हरस ही नहीं।
चढ़ी है घरवाली हो। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। अरे वाह क्या बात है शुक्ला जी। ऊपर चढ़ी है घरवाली, घरवाले पे खाया तरस ही नहीं। महाकाल की महाकाली वो रही हरस ही नहीं। ऊपर चढ़ी है घरवाली, घरवाले पे खाया तरस ही नहीं। पे खाया तरस ही नहीं। बोलिए काली मैया की जय। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और आपने देखा कि जैसे उधर हमारे सरस जी लिख रहे हैं, भैया प्रयास अच्छा कर रहे हैं, और क्या। वैसे ही इधर हमारे सम्मानीय भैया अनिल शुक्ला जी लिख रहे हैं और उन्होंने इस जवाब को लिखा है। तो उनके जवाब पर प्रसन्न होकर हमारे भैया राम विनोद वाजपेयी जी आपकी ओर से संयुक्त परिवार, एक परिवार की ओर से वाह। एक पुष्पमाल और पुरस्कार है। तो मैं चार ही बार तालियां बजाकर दोनों का सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या। और ये एक आशीर्वाद और है, 51 मुद्राएं भैया राम सेवक यादव जी भंडारी भवनियापुर